Hello guys, welcome back to the channel Bank Nifty only. So as usual, before we proceed for the intraday level and analysis for 19th of July, we will do the post market analysis. जो भी ये मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए एक रिवीजन होगा, और ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर्स है उनके लिए एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस होगा। तो पोस्ट मार्केट करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें अपने गलतियों का एहसास हो और वो गलतियां हम आगे रिपीट ना करें। दूसरी चीज़, जो अच्छे ट्रेड्स लिए हैं उनको नोट डाउन करें। वही सेटअप हमें अगर दोबारा मिलता है तो हम उसको वैसे ही ट्रेड करेंगे जैसे कि आज या फिर इसके पहले किया था। ओके, तो आपको अगर याद होगा इस वाले एनालिसिस में मैंने बताया था कि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, मतलब 3 दिन ऊपर है, और एक ये ट्रेंड लाइन भी बताई थी। तो जब देखो, एक चीज़ ऐसी रहती है कि मार्केट कंटिन्यूस एक स्ट्रेट लाइन में कभी भी ऊपर नहीं जाता या फिर जा सकता है। तो वो अगर जाएगा तो कुछ समय के लिए जाएगा, लेकिन एक रिट्रेसमेंट या फिर डाउनफॉल होगा ही। तो वही पॉसिबिलिटी बन रही थी उस दिन। तो मैंने आपको ये भी बोला था कि 3 दिन हम देख रहे हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली गैप अप खुल रहा है, नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, और देयर वाज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ अ डाउनफॉल। एंड ये ट्रेंड लाइन का भी आपको सिनारियो या फिर रूल बोला था कि इफ़ मार्केट टचेस अ पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन मोर देन 2 times, then more possibility of its breakdown or breakout becomes after or at the third touch itself। तो ये थर्ड टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था और जस्ट उसके ऊपर क्लोज हुआ था। तो चलो देखते हैं एक्चुअली क्या हुआ। तो मार्केट खुला गैप अप, ओके, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने के वजह से मार्केट नीचे आ गया। और मैंने एक चीज़ भी बोली थी कि मार्केट शायद नीचे आ सकता है या फिर साइडवेज भी चला जाएगा। तो बेसिकली ये मैंने नो ट्रेड जोन भी मार्क किया था, क्योंकि ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे सपोर्ट लेवल था। तो इनिशियली हमें एक इंडिकेशन मिला था डाउन ट्रेंड का विद द हैंगिंग मैन कैंडल फॉर्मिंग ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। ओके, और एक चीज़ मैंने पोस्ट भी किया था कि बैंक निफ्टी इज फॉर्मिंग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, और whenever the symmetrical triangle pattern is formed it can break upwards और downwards as well। तो ये डाउनवर्ड आज ब्रेक हुआ, और मैंने टारगेट भी बोला था डाउनवर्ड ब्रेक होता है तो 35,700 टू 600 का टारगेट होगा, और ऊपर ब्रेक होता है तो 36,600 36,100 टू 120 कुछ तो था ऊपर का टारगेट। तो हमें डाउन साइड में तो फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ 35,700 का। और मैंने इंडिकेशन से भी बोला था, यहाँ पे आप एरोज देख रहे हो। तो मुझे एक पॉइंट यहाँ पे एक बताना है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे जन के एनालिसिस सुन लेते हैं, ओके, या फिर किसी को भी फॉलो करते हैं। तो हम गलतियाँ क्या करते हैं कि हम सुन तो लेते हैं 2-3 फॉलोअर्स की बात, लेकिन ट्रेड खुद के मन से करते हैं। किस हिसाब से? फॉर एग्जांपल कि मार्केट ऊपर जा रहा है 1 2 3 कंटिन्यूस डे, और इसने 35,800 का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था वो भी ब्रेकआउट किया था। तो ये चीज़ें दिमाग में रहती है, लेकिन एक चीज़ से ध्यान में रखो, जो हम सोचते हैं कभी कभी वो मार्केट वैसा बिहेव कभी नहीं करता। अगर जो हम सोचते हैं वैसा ही मार्केट बिहेव करता तो हर एक जन आज अंबानी के लेवल पे होता। ओके, तो ये था इन शॉर्ट रिगार्डिंग पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेट अस सी दी इंट्राडे लेवल एनालिसिस फॉर 19th ऑफ जुलाई। तो सपोर्ट लेवल एट द बॉटम है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एट 35,500 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस इज एट 36,000। तो इसके नीचे गुड सपोर्ट है 35,300 के लेवल्स का, और ऊपर गुड रेजिस्टेंस है 36,200 के लेवल का। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना है 36,200 to 300 as indicated by this zone, and this is a no trade zone between 35,700 to 800, और 35,800 to 900 एक गुड रेजिस्टेंस जोन बना है।
दूसरी चीज़, मैंने आप सबको बोला था कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत आसान हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड आ रहा था तो वो कैसे सपोर्ट ले रहा था इस ट्रेंड लाइन का, और यहाँ से इसने जंप या फिर हम बोल सकते हैं कि अच्छा बाउंस बैक किया है इस लेवल से, गुड सपोर्ट एट 35,700 के लेवल्स पे। अब कल के लिए हम कैसा ट्रेड करें, अगर मार्केट गैप अप खुलता है 35,800 के ऊपर, तो 900 के लेवल्स तक एक रेजिस्टेंस है। अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें यहाँ से 36,000 के लेवल से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, या फिर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो जब भी ये रिवर्सल साइन दिखाएगा तब हमें ट्रेड लेना है। ओके, बाइंग साइड में अगर ये लेवल क्रॉस होता है 35,840 का, तो बाइंग साइड पे हम जा सकते हैं एक शॉर्ट बाइंग के लिए। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे 35,700 के नीचे, तो ये इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। तब ये 35,700 के लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करेगी और वापस एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे नीचे 35,500 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट जोन है, तो यहाँ से हम एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली जस्ट see where the market is heading, then take the trade. Don't jump initially as soon as the market opens. Make sure where are the support and resistance level. Based on the support and resistance level, अपने bearish या फिर bullish कैंडल वैसे फॉर्म हो रही है क्या, उसके बाद आप ट्रेड लो। ना कि चलो इस लेवल का सपोर्ट है तो ये बाउंस बैक ही करेगा, ऐसा नहीं होता। बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी टूट जाते हैं। वी नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन द नेक्स्ट मोमेंट इन द मार्केट। ओके, अचानक से बैड न्यूज़ आ रही है मार्केट में, हमें पता भी नहीं चलता, और सडनली मार्केट 300-400 पॉइंट एक ही कैंडल में नीचे चला जाता है। तो वन मोर थिंग, ऑलवेज टेक द ट्रेड विद द स्टॉप लॉस। डू नॉट ट्रेड विदाउट अ पर्टिकुलर स्टॉप लॉस ऑन अ ट्रेड। ओके, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है होने दो, आप दूसरे या तीसरे दिन आपका जो भी लॉस है वो कवर कर पाओगे। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और वैसे ही ट्रेड करते हो, अगर ट्रेड आपका आपके अगेंस्ट जा गया तो पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। तो प्लीज़ पुट अ स्टॉप लॉस। ओके, और ट्राई टू टेक द एंट्रीज एट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि अगर उस लेवल पे अपने जो कैंडल स्टिक मैंने बताई है वैसे फॉर्म होती है तो अपना स्टॉप लॉस छोटा रहता है। ओके, ट्राई टू फाइंड डिफरेंट सेटअप्स एंड टेक द ट्रेड। आई होप you like my analysis. Do share it with your friends and subscribe to my channel to get the daily analysis. Thank you.